दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। तुम तो हो बारात वाला, रेस में दौड़ने जाते हो। तुम तो हो बारात वाला, रेस में दौड़ने जाते हो, इसीलिए तो किसी राज्य में कहीं नहीं जीत पाते हो। वैसे तुम दोनों में से कोई नहीं हो, तुम धोबी का जीव हो। ईंट भट्ठा पर जाकर देखो, तेरे जैसे मिल जाएंगे। ईंट भट्ठा पर जाकर देखो, तेरे जैसे मिल जाएंगे। पाकिस्तान में तुमको बेचा जाए तो बहुत पैसा कमाएंगे। रोटी चावल खाते नहीं हो, रोटी चावल खाते नहीं हो, सूखी घास चबाते हो, इसीलिए तो किसी राज्य में कहीं नहीं जीत पाते हो। वैसे तुम दोनों में से कोई नहीं हो, तुम धोबी का जीव हो। घोड़े कहाँ है कांग्रेस में, गधों की भरमार है। घोड़े कहाँ है कांग्रेस में, गधों की भरमार है। वोट जो कांग्रेस को देते वो सबके सबसी यार हैं। उन्हीं के बीच में तुम जाकर के, उन्हीं के बीच में तुम जाकर के उल्टा पुल्टा सुनाते हो, इसीलिए तो किसी राज्य में कहीं नहीं जीत पाते हो। वैसे तुम दोनों में से कोई नहीं हो, तुम धोबी का जीव हो। सिंहासन पर किसी गधा को जनता कभी बैठाएगी, सिंहासन पर किसी गधा को जनता कभी बैठाएगी? पीठ पर उसके बोझ लाद कर ढोने का काम कराएगी? भाजपा वाले सच कह दे तो, भाजपा वाले सच कह दे तो बहुत जल्दी खिसियाते हो, इसीलिए तो किसी राज्य में कहीं नहीं जीत पाते हो। ऐसे तुम दोनों में से कोई नहीं हो, तुम धोबी का जीव हो। दिल में तेरी तमन्ना जो है कभी पूरी नहीं होएगी, दिल में तेरी तमन्ना जो है कभी पूरी नहीं होएगी। बंगाल असम में जाना मत, तुम जनता वहाँ की धोएगी। तुम तो ठहरे बिना दिमागी, तुम तो ठहरे बिना दिमागी दूसरों को समझाते हो, इसीलिए तो किसी राज्य में कहीं नहीं जीत पाते हो। वैसे तुम दोनों में से कोई नहीं हो, तुम धोबी का जीव हो। तुम तो हो बारात वाला, रेस में दौड़ने जाते हो, इसीलिए तो किसी राज्य में कहीं नहीं जीत पाते हो। वैसे तुम दोनों में से कोई नहीं हो, तुम धोबी का जीव हो। पप्पू गर्ग भुलक्कड़ हैं तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे कॉन्फिडेंटली नॉन स्टॉप स्पीच देते रहते हैं, व्यूअर्स को कंप्लीटली फोकस्ड रखकर। पप्पू जी का कॉन्फिडेंस लेवल, बैटरी कभी लो नहीं होती। कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम शायद है पप्पू जी। आखिर कौन सा सॉफ्टवेयर परमेश्वर ने इंस्टॉल किया है उनके ब्रेन में कि इतने भुलक्कड़ होकर भी इतना कॉन्फिडेंस उनको आता कहां से है, जो बिन बफरिंग के, बिन रुके, नॉन स्टॉप बोलते ही चला जाता है। अच्छे से अच्छे स्पीकर स्पीच देने से पहले 10 बार सोचते हैं, नोट्स बनाकर पेपर लेके आते हैं, कई टाइम रिहर्सल प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन पप्पू जी बोलने वक्त ना स्पीड कम होती है, ना एक्सप्रेशन, ना एंथुसियाज्म। अब ये कॉन्फिडेंस है उनमें या अनलिमिटेड डेटा फीडेड ज्ञान का भंडार कहो, जितना सुनो खत्म होता ही नहीं और निकलते रहता है ज्ञान। वो दूसरी बात है, रिलेवेंट होता ही है। सब्जेक्ट या टाइटल या टॉपिक हटकर बदली हो ही जाता, लेकिन डिलीवरी नॉन स्टॉप अनएंडिंग। जहां साधारण स्पीकर एक गलती से घबरा जाता है, वहां पप्पू जी दूसरी तीसरी चौथी लाइन भी उतना कॉन्फिडेंस से बोलते जाते हैं, शायद उनका दिमाग कहता होगा उन्हें। फैक्ट्स बाद में देखेंगे, पहले कॉन्फिडेंस दिखाओ। कई लोग उनकी स्पीच सुनने नहीं, उनका कॉन्फिडेंस देखने आते हैं, क्योंकि कंटेंट से ज्यादा क्यूरियोसिटी ये रहती है कि आज कॉन्फिडेंस किस लेवल तक पहुंचने वाला है। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, पप्पू जी जैसा आदमी देखकर खुद भी कंफ्यूज हो जाए। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या पप्पू जी का कॉन्फिडेंस नेचुरल टैलेंट है या फिर दुनिया का 8वां अजूबा? कमेंट में जरूर बताना। भगवा प्रेमी भगवादारी मोदी जी पूरे बंगाल में हिंदुओं को ममता के पिल्लों से अकेले आजाद कराने वाले साबित हुए। वेस्ट बंगाल की विक्ट्री से आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को सच्ची शांति हासिल हुई होगी, जिनका संदेश था देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। क्या 75 सालों के बाद प्रैक्टिकली सच्ची आजादी आज मिली है? पश्चिम बंगाल को एक नई आजादी का एहसास हुआ है।
75 सालों के बाद हर सच्चा हिंदुस्तान भक्त आज पूछ रहा है। जनता जब खुद सवाल पूछने लगे, युवा अपने भविष्य के लिए जब आवाज उठाने लगे, तब समझ लीजिए कि बदलाव, चेंज की दस्तक सुनाई देने लगी है। इसीलिए इस बार ये 75 सालों बाद सच्ची आजादी है बंगाल की, जिसका फैसला किया है बंगाल की जनता ने। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या पश्चिम बंगाल एक नए युग की ओर बढ़ रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एक वीडियो में नए जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खासकर अपनी हेल्थ का। स्वीट बेस्ट लक दोस्तों, स्वीट बेस्ट विक्ट्री टू यू, स्वीट बेस्ट गुड लक फॉर योर गुड हेल्थ। स्माइल बिग एंड बी हैप्पी।